सरे शाम से लेकर अब तक ये प्रोग्राम नकीब अहले सुन्नत मुमताज बरकाती साहिब किबला की निजामत में अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ रवा दवा है। अभी आपने मुझसे कब्ल शायर अहले सुन्नत बुलबुल बाग़े मदीना मुफ्ती आमिर जफर साहिब किबला से बेहतरीन नातो मनाकिब के अशआर समात करके अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफा किया और उनसे कब्ल मद्दाहे रसूल भाई कारी इकराम साहिब किबला से बेहतरीन अंदाज में नातो मनाकिब के अशआर आपने समात किए। हमारे करम फरमा सुहेल भाई की मोहब्बतें जिन जिन हजरात को मदू किया बेफजले ही ताला तमाम ही तशरीफ ला चुके हैं। थोड़ी सी देर आप तमामी हजरात बैठ करके दामादे रसूल ज़ौजे बुतूल अशजउल अशजई फातिह खैबर वालिदे हसनैन करीमैन परवरदाए रसूल शेर खुदा हैदरे कर्रार का जिक्र पाक सुनने के लिए यहाँ पर बैठे। मौला अली शेर खुदा का जिक्र सुनना भी इबादत है। तो मैं थोड़ी देर मौलाए कायनात की बारगाह में कुछ लब कुशाई करने की कोशिश करूंगा। दुआ है परवरदिगार मुझे हक बोलने और आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। आइए अहले सुन्नत वल जमात के तरीके के मुताबिक सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत नौ शहे बज़्मे जन्नत काबे के बदरुद्दुजा तैबा के शम्सुद्दोहा दाफ़िए जुमला बला शाफ़िए रोज़े जज़ा जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुम्बद खदरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पर सजाकर पेश करें कि जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खामोश हैं तो दीन की पहचान अली हैं, खामोश हैं तो दीन की पहचान अली हैं, गर बोले तो लगता है कि कुरान अली हैं। कुरान हमें देता है दावत ईमान, ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। सुभान अल्लाह। महफिल में आज इसलिए रंगत अली की है, महफिल में आज इसलिए रंगत अली की है क्योंकि मेरी जुबान पर मिदहत अली की है, क्योंकि मेरी जुबान पर मिदहत अली की है। और जन्नत की आरजू रखे बुग़्ज़े उमर के साथ, जन्नत की आरजू रखे बुग़्ज़े उमर के साथ, क्या जानता नहीं है कि जन्नत अली की है, क्या जानता नहीं है कि जन्नत अली की है। और मेरा इमाम फरमाता है क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल।
मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का, इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। एहसान था, एहसान है और एहसान रहेगा। आज हम इस्लाम के जिस हसीन गुलशन में सांसें ले रहे हैं, हमें कहीं पर जाना नहीं पड़ा, हमें कोई कुर्बानी देना नहीं पड़ी। हम मुसलमान, हमारे बाप मुसलमान, हमारे दादा मुसलमान, आज जिस इस्लाम के हसीन गुलशन में हम अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं, ये इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा है। इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है। इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा है। अगर तारीख इस्लाम का वो बाब आपकी निगाहों के सामने रख दिया जाए तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे कि इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए मदीने वाले मुस्तफा ने कितनी परेशानियों का सामना किया है, मेरे आका ने कितनी दिक्कतों का सामना किया है। अगर आप शुरू इस्लाम का वो दौर निगाहों के सामने रखेंगे कि जब मेरे आका तबलीगे इस्लाम के लिए अपने हुजरे से बाहर कदम निकालते हैं तो मेरे आका के रास्ते में जालिमों ने कांटे बिछा दिए और ऐसे ऐसे नोकीले कांटे थे कि अगर वो कांटे पाए मुबारक में लग जाएं तो तलवार तोड़ करके बाहर निकल आए। उस वक्त मेरे आका अगर अपने हुजरे में ये कह के वापस चले जाते कि लोगों मैं तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता सीधा कर रहा हूँ और तुम मेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे हो, अगर उस वक्त मेरे आका ये कह के अपने हुजरे में चले जाते, ऐ लोगों मुझे क्या पड़ी है अपने तलवे लहू लुहान कराने की, उस वक्त मेरे आका ने ये नहीं फरमाया, बल्कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं लोगों तुम मेरे रास्ते में कितने भी कांटे बिछाते रहो, मैं तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाता रहूंगा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीगे इस्लाम के लिए बाहर तशरीफ लाए तो एक जालिम ने ऐसा निशाना बांध करके पत्थर मारा, मेरे आका की मुकद्दस पेशानी पे आकर के लगा। वो मुकद्दस पेशानी जिसके बारे में मेरा इमाम पुकार के कहता है जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। मेरे आका की मुकद्दस पेशानी से खून निकलने लगा। आका अपने हुजरे में तशरीफ लाए, हजरत फातिमा की नजर पड़ी, हजरत फातिमा रोने लगी। उनके रोने की आवाज सुनकर के और शहजादियां आ गईं, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। बेटियों के रोने की आवाज सुनी, हजरत खदीजतुल कुबरा आई और मेरे आका की मुकद्दस पेशानी को देखा। आका की मुकद्दस पेशानी से खून छलक रहा था। हजरत खदीजतुल कुबरा पानी में कपड़े को भिगो करके नबी की मुकद्दस पेशानी से खून के असरात को दूर करती जाती। आज की अगर कोई औरत होती तो कहती कि आपको क्या पड़ी है परेशानी उठाने की, ये कौम जहन्नम में जाना चाहती है तो जाने दीजिए, लेकिन वो उम्मुल मोमिनीन है, वो हजरत खदीजतुल कुबरा है। कहती है या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा। या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा। या रसूल अल्लाह, आप ऐसे ही तबलीग करते रहिएगा, अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना किया, कितनी दिक्कतों का सामना किया। जरा तारीख उठा करके देखो, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि आपकी जिंदगी का सबसे कठिन दिन कौन सा है, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वो ताइफ का मैदान में आज तक नहीं भूला। जब मेरे आका मक्के से थोड़ी दूरी पे एक बस्ती थी जिसको ताइफ कहा जाता है, ये दो पहाड़ों के बीच में बस्ती आबाद थी। जब मेरे आका वहां तबलीग के लिए तशरीफ ले गए तो अबू जहल ने पहले ही वहां लड़कों को सेट कर दिया था। जैसे ही मेरे आका ने तबलीग के लिए लबहाए मुबारक को खोला,
मेरे आका पे चारों तरफ से पत्थरों की बारिश होने लगी और मेरे आका के पाए मुबारक में पत्थर आकर के लगते। अल्लाह अकबर, तारीख में लिखा है कि मेरे आका एक पाए मुबारक उठा लेते तो पत्थर दूसरे पाए मुबारक पे आकर के लगता। जो मेरे आका नालैन शरीफ पहने हुए थे, उन नालैन शरीफ में खून भर गया था। इतनी पत्थरों की बारिश की गई मेरे आका पर। अल्लाह अकबर, मेरे आका एक बाग के अंदर तशरीफ ले गए। मेरे आका की बारगाह में पानी के फरिश्ते ने आके कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपके ऊपर इन लोगों के पत्थरों की बारिश को देखा है। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, जाओ मेरे महबूब से जाकर के पूछो और मेरा महबूब जैसा कहे वैसा करो। या रसूल अल्लाह, मेरी हुकूमत पानी पर है, मेरी हुकूमत समंदर पर है, मेरी हुकूमत बारिश के कतरों पर है। आका आप इजाजत तो दीजिए, मैं इतना पानी बरसाऊंगा इन ताइफ वालों पर कि यहीं पर डूब करके मर जाएंगे। एक हवा के फरिश्ते ने आकर के कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी हुकूमत हवाओं पर है, आप इजाजत तो दीजिए, मैं इन ताइफ वालों को पहाड़ों से टकरा टकरा करके मार दूंगा। मेरे आका की बारगाह में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप इजाजत तो दीजिए, मैं ये दोनों पहाड़ आपस में मिला देता हूँ, ये ताइफ वाले यहीं पर पिस करके मर जाएंगे। उस वक्त मेरे आका ने क्या फरमाया? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं फरिश्तों सुनो, मैं इस दुनिया में कहरो गज़ब बनकर नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो गरीबों को सीने से लगाने के लिए आया हूँ। मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बन करके आया हूँ, मैं तो सारे जहान के लिए रहमत बन करके आया हूँ। मेरे आका के हाथ दस्ते मुबारक उठे और दुआ करते हैं, मेरे आका, ए अल्लाह, ये मेरी कौम मुझे नहीं पहचानती, मौला मेरी कौम मुझे जानती नहीं है, मौला मैं इनकी पेशानियों में वो चेहरे देख रहा हूँ, ये कौम आज मुझ पर पत्थरों की बारिश कर रही है, मैं इनकी पेशानियों में उन चेहरों को देख रहा हूँ जो मेरे नाम पे गर्दन कटाते हुए नजर आएंगे। और ऐ रिछोला की सरजमीन पे रहने वालों, दुनिया वालों ने देख लिया, वो कौम जो मेरे नबी के रास्ते में कांटे बिछाती थी, कूड़ा डालती थी, मेरे नबी पे पत्थरों की बारिश करती थी, उसी कौम की नस्लों से ऐसे नौनिहाल भी इस दुनिया में आए कि जो मेरे नबी के नाम पे गर्दन कटाते हुए नजर आए, मेरे नबी के नाम पे गर्दन कटाते नजर आए। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत पुकार के कहते हैं, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते मुस्तफा, शान मुस्तफा, वकार मुस्तफा, तसर्रुफात मुस्तफा, इख्तियारात मुस्तफा, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सहाबा इकराम, अस्मते मौलाए कायनात अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला, मुसलमाने रिछोला बरेली शरीफ, नारे हैदरी। तो देखिए इस्लाम फैला कैसे, कितनी परेशानियां उठाई मेरे आका ने। एक बार मेरे आका हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे, जालिमों ने आपस में मशवरा किया कि आज कौन सी तकलीफ दी जाए मोहम्मद को, माज़अल्लाह। तो एक जालिम कहता है, तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ। गया, बराबर में एक ऊंट ज़िबा हुआ था, उसकी ओजड़ी एक कपड़े में बांध करके लाया। मेरे आका जैसे ही सजदे की हालत में तशरीफ ले गए, पीठ पर पुश्ते मुबारक पर ऊंट की ओजड़ी रखी और फिर इतने जोर जोर से हंस रहे थे, किताबों में लिखा है कि एक दूसरे पे गिरे जा रहे थे, इतने ठट्टा मार करके हंस रहे थे कुफ्फारे मक्का। हजरत फातिमा को पता चला, आप दौड़ती हुई आई। उतबा ने आंखें दिखाई, आप डरी नहीं। शैबा ने धमकाया, लेकिन आप डरी नहीं। अबू जहल ने घुड़की दी, लेकिन आप डरी नहीं। आप गई उनको हटाती हुई और ऊंट की ओजड़ी अपने बाबा की पुष्प से हटाई। मेरे आका ने सजदे से सर को उठाया। हजरत फातिमा बद्दुआ देना चाहती थी, नबी ने अपना दस्ते मुबारक हजरत फातिमा के लब पर रख दिया, कहा नहीं बेटी। अल्लाहु अकबर। ये देखो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी परेशानियां उठाई इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए। जब मेरे आका पर वो आयत करीमा नाजिल हुई, व अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, महबूब अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह के अजाब से डराओ।
तो मेरे आका ने अपने घर वालों को बुलाया, दावते जुल अशीरा पैगंबर ने दी, अपने घर वालों को, खानदान वालों को बुलाया। सबसे पहले तबलीग जो शुरू की मेरे नबी ने अपने घर से शुरू की। जब घर वाले आ गए, खानदान वाले आ गए, एक दावत का एहतिमाम किया गया, खाना खिलाया गया। उसके बाद मेरे आका ने फरमाया, लोगों तुम जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है? कहा कि बताइए आपने हमें क्यों बुलाया है? मेरे आका फरमाते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। कुरान किताब हिकमत है, मुझे अल्लाह का नबी तस्लीम करो। इतना कहना था कि लोग अपना मुंह बचा करके जाने लगे। कोई नबी को कुछ कहता हुआ उठा। अबू लहब ने माज अल्लाह, जो नबी का सगा चचा था, उसने कहा, मोहम्मद तुमने हमें इसलिए बुलाया है यहाँ पर कि हम तुम्हें नबी माने? खुदा तुम्हारे हाथों को तबाह कर दे। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल रंजीदा हो गया। आसमान की तरफ देखा, मौला ये कौम तो मुझे मानने को तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर। अबू लहब ने नबी के दस्ते मुबारक के लिए कहा, मोहम्मद अल्लाह तुम्हारे हाथों को तबाह कर दे। परवरदिगार आलम ने कुरान में आयत करीमा अबू लहब के नाम से उतार दी, तब्बत यदा अबी लहब व तब, तबाह हो जाएं अबू लहब के दोनों हाथ, और वो तबाह हो ही गया। अल्लाह अकबर। ये मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, जिनके दस्ते मुबारक के बारे में आया है, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। अल्लाह अकबर। वो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनके बारे में जिनके दस्ते मुबारक के बारे में इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि खानदान वाले सब जा रहे हैं। उन्हीं खानदान वालों में एक 8-9 साल का बच्चा खड़ा होता है, जिसका चेहरा फूल सा खिलता हुआ चेहरा है, हाथ और पैर पतले दुबले हैं, लेकिन वो बच्चे ने खड़े होकर कहा था, या रसूल अल्लाह अना नासिरुका, या रसूल अल्लाह मैं आपकी मदद करूंगा, या रसूल अल्लाह मैं आपका साथ दूंगा। जहां पर अबू जहल मुंह बचा करके जा रहा था, जहां उतबा अपना चेहरा छुपा करके जा रहा था, जहां अबू लहब मानने को तैयार नहीं था, वहां एक 8-9 साल का बच्चा खड़ा होकर कहता, या रसूल अल्लाह अना नासिरुका, आका मैं आपका साथ दूंगा, आका मैं आपके हुक्म की तामील में आपका हाथ बटाऊंगा, या रसूल अल्लाह मैं आपको नबी तस्लीम करूंगा। उस बच्चे से मशीयत ने पूछा था, ए बच्चे तू इनका साथ देने की बात करता है, इनका रास्ता अमन के मैदान से जंग के मैदान तक जाता है, क्या साथ दोगे? उस बच्चे ने कहा, हाँ साथ देंगे। कहा, तू इनका साथ देने की बात करता है, अगर तुझे इनके बिस्तर पे सोना पड़े और वो कत्ले नुबुव्वत की रात हो तो क्या तुम साथ दोगे? उस बच्चे ने कहा, हाँ साथ देंगे। कहा, अगर तुझे इनके दीन की खातिर मैदान जंग में तलवार चलानी पड़े तो क्या साथ दोगे? उस बच्चे ने कहा, हाँ साथ देंगे। कहा, तुझे अगर इनके इस्लाम की खातिर सफर करना पड़े तो क्या साथ दोगे? उस बच्चे ने कहा, हाँ साथ देंगे। उस बच्चे का नाम अली था, और नबी ने जो पैगाम दिया था अली ने उसे कबूल किया था। अब अली उस हाँ की कीमत कहाँ कहाँ चुका रहे हैं। बिस्तरे नबुव्वत पे सोना है, अली हाँ कर रहे हैं ना नहीं कर रहे हैं। अली मैदान जंग में है, तलवार चल रही है, इस्लाम के नाम पे अली हाँ कर रहे हैं ना नहीं कर रहे हैं। ये मौला अली शेरे खुदा है। आप जरा तारीख उठा करके देखिए, इस्लाम लाने वाली शख्सियतों के जरा नाम सुनिए। जवानों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली शख्सियत हजरत अबू बकर सिद्दीक की है। गुलामों में इस्लाम कबूल करने वाली शख्सियत हजरत बिलाल हबशी ज़ैद इब्ने हारिसा की है। औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली हजरत उम्मुल मुमिनीन खदीजतुल कुबरा है। और बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले मौला अली शेरे खुदा है। और आओ जरा तारीख का मुताला करो तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएगी कि जब मेरे आका नमाज पढ़ रहे थे, नमाज की फर्जियत का जब हुक्म आता है, आका नमाज पढ़ रहे हैं, हजरत खदीजतुल कुबरा नमाज पढ़ रही है, तो मौला अली शेरे खुदा ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप ये क्या कर रहे हैं? नबी ने फरमाया, अली नमाज फर्ज हो चुकी है और मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, तो याद रखना नबी के बाद में हजरत खदीजतुल कुबरा के बाद में सबसे पहले नमाजी का नाम मौला अली शेरे खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बसमते मौलाए कायनात, शान मौलाए कायनात हजरत अल्लामा फुरकान मजरी साहब किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बहुत अच्छे ये है मौला अली शेरे खुदा। जिंदा सुभान।
चंद महीनों के थे या चंद दिन के थे जब नबी ने अपनी गोद में लिया था। जब मौला अली शेर खुदा पैदा हुए तो अपनी आंखें नहीं खोली मौला अली शेर खुदा ने। आपके घर वाले उदास हो गए, कहीं बच्चा आंखों से माजूर तो नहीं। मेरे नबी को खबर दी गई, या रसूल अल्लाह, आपका चचाजाद भाई आया है, आका तशरीफ लाए। मेरे आका ने देखा अली शेर खुदा ने आंखें नहीं खोली हैं। मेरे आका ने हजरत अली शेर खुदा को गुस्ल दिया और नबी ने फरमाया, आज पहला गुस्ल मैं अली को दे रहा हूं, कल आखिरी गुस्ल अली मुझे देगा। अली शेर खुदा को गोद में लेकर के नबी ने जैसे ही उनका चेहरा अपने चेहरा मुबारक के सामने किया, अली ने दोनों आंखें खोल दी। अली शेर खुदा जब जवान हुए तो किसी ने पूछा, अली जब तुम पैदा हुए थे तो तुमने अपनी आंखें क्यों नहीं खोली? तो अली शेर खुदा कहते हैं, मेरी तमन्ना ये थी कि जब मैं दुनिया में जाऊं तो अपने बाप का चेहरा पहले ना देखूं, रसूल पाक का चेहरा देखूं। इसी को शायर ने कहा था, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। ये मौला अली शेर खुदा हैं, बचपन से लेकर के नबी के साथ में रहे और आका ने गोद में लिया। मक्के में जब कहत पड़ गया था, जनाबे अबू तालिब कसीरुल अयाल थे, तो आका ने मशवरा किया खानदान वालों को बुला करके कि चचा के ऊपर बोझ ज्यादा है तो बोझ हल्का कर देते हैं। तो एक शहजादे को हजरत अब्बास ने ले लिया, मौला अली शेर खुदा को नबी ने लिया। फरमाया, आज से अली मेरी सोहबत में रहेगा, आज से अली मेरी तरबियत में रहेगा, आज से अली मेरे पास रहेगा। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ में बचपन से है मौला अली शेर खुदा। और अली शेर खुदा की शान में क्या बयान करूं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से उनकी बेटी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा था, बाबा आप अबू बकर का चेहरा इतनी गौर से क्यों देखते हैं, इतनी मोहब्बत से क्यों देखते हैं? तो आपने फरमाया, बेटी मैंने नबी को फरमाते हुए सुना है कि अली का चेहरा देखना इबादत है। मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह। अली का चेहरा देखना इबादत है। एक रिवायत में है अली का जिक्र करना इबादत है। और क्या शान है, अहले बैत में आप देखें तो मौला अली शेर खुदा शामिल हैं। और मदीने वाले मुस्तफ़ा ने एक मकाम पे इरशाद फरमाया, अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लोग मुख्तलिफ शाखों से हैं, मैं और अली एक शाख से हूँ। नबी ने फरमाया, अली कसीम नारो जिनान है, अली जन्नत भी तकसीम फरमाएंगे, अली जहन्नम भी तकसीम फरमाएंगे। एक शायर ने कहा था ना कि बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। अरे मौला अली शेर खुदा की शान ये है कि जो जन्नत में जाएगा वो भी उनसे नहीं बचेगा और जो जहन्नम में जाएगा वो भी उनसे नहीं बचेगा। मौला अली शेर खुदा जन्नत भी बांटेंगे, मौला अली शेर खुदा जहन्नम भी तकसीम करेंगे। जन्नत और जहन्नम के टिकट मौला अली शेर खुदा के हाथ में होंगे और देंगे उसी को जिसके दिल में सहाबाए किराम की मोहब्बत होगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी की मोहब्बत होगी। इसी को मेरे इमाम ने कहा था, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। तो मौला अली शेर खुदा बचपन से नबी के साथ है। तारीफ उठा करके देखिए, जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़ करके मदीना जाने का इरादा किया तो मेरे नबी ने अपना बिस्तर मौला अली शेर खुदा को अता फरमाया और अबू बकर सिद्दीक से फरमाया था कि अबू बकर जब मैं हिजरत करूंगा तो तुम मेरे साथ चलोगे। मोहब्बत हो तो ऐसी हो, इश्क हो तो ऐसा हो, प्यार हो तो ऐसा हो। जिस दिन से नबी ने फरमाया अबू बकर हिजरत का हुक्म आएगा और मक्का छोड़ के मदीना जाना है, तारीख में लिखा है तब से लेकर के हजरत अबू बकर सिद्दीक हिजरत करने तक कभी अपने घर पे नहीं सोए थे, नबी की चौखट पे बैठे रहते थे, वहीं सर रख करके। पता नहीं किस रात में हुक्म आ जाए और कब हमको मक्का छोड़ करके मदीना जाना पड़ जाए।
मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैंने सबके एहसानों का बदला दुनिया में चुका दिया, एक अबू बकर ऐसे हैं जिनके एहसान का बदला मैंने दुनिया में नहीं चुकाया, उनके एहसान का बदला अल्लाह ताला कयामत में अदा फरमाएगा। वो अबू बकर सिद्दीक की कौन सी नेकी थी? वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की वो नेकी थी जो आप गारे सौर पे लेकर के नबी को चढ़े थे। हाजी साहब हैं, हज करके आए हैं, आप इनसे पूछिएगा, या जो उम्रा करके आए हैं उनसे पूछिएगा, ये गारे सौर क्या है? गारे सौर पे बड़े से बड़ा तंदुरुस्त बहादुर आदमी के भी पसीने छूट जाते हैं चढ़ते हुए। 5,500 फीट का रास्ता है, 5,500 फीट, और वो भी खड़ी चढ़ाई। आम रास्ता छोड़ करके हजरत अबू बकर सिद्दीक, ताकि आम रास्ते पे कहीं ऐसा ना हो कि कुफारे मक्का ढूंढते हुए आ जाएं, आम रास्ता छोड़ करके पंजों के बल नबी को अपने कांधे पे सवार करके गारे सौर पे चढ़ने वाली जात का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। आला हजरत फरमाते हैं, जानो दिल तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के, सिद्को अदलो करम हिम्मत में 400 शोहरे हैं इन चारों के। हजरत अबू बकर सिद्दीक की वो नेकी, हजरत आयशा सिद्दीका ने एक बार मेरे आका से पूछा था, आका क्या आपके सहाबा में कोई ऐसा है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हो? तो मेरे नबी ने फरमाया, उमर की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं। तो हजरत आयशा सिद्दीका ने ये सुना, आप खामोश हो गई। तो नबी ने फरमाया, आयशा खामोश कैसे हो गई, क्या बात? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं समझ रही थी कि आप मेरे वालिद अबू बकर का नाम लेंगे। तो नबी ने इरशाद फरमाया, आसमान में जितने सितारे हैं इतनी नेकियां उमर की हैं, और अबू बकर की एक नेकी उमर की सारी नेकियों पे भारी है। सुभान अल्लाह। वो नेकी कौन सी है? वो गारे सौर वाली नेकी है, वो गारे सौर वाली नेकी है। ये हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक, ये हैं हजरत उमर फारूक आजम। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी की बारगाह में आए तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल मेरे उमर के मनाकिब बयान करो, जिब्राइल मेरी उमर की फजीलत बयान करो। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर मैं इतने साल तक उमर के फजाइल बयान करूं जितने साल नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के दरमियान तबलीग की थी, कितने साल, 950 साल तक तबलीग की थी नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के दरमियान। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, आका तब भी मैं उमर की फजीलत बयान नहीं कर पाऊंगा। ये कौन कह रहा है? ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, बुलबुले सिदरा कह रहे हैं, तायरे सिदरा कह रहे हैं। वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जिन्होंने अक्सर अंबिया किराम की बारगाहों में हाजिरी दी है, वो कह रहे हैं कि मैं उमर के फजाइल 950 साल तक भी बयान करूं तब भी मैं उमर की फजीलत बयान नहीं कर सकता। फिर फरमाते हैं, उमर अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी का नाम है। सुभान अल्लाह। सोचे हजरत अबू बकर का मकाम क्या होगा। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत अली का चेहरा मोहब्बत से देखते थे और फरमाते हैं, बेटी, नबी ने फरमाया है अली का चेहरा देखना इबादत है। कितनी मोहब्बत है सहाबा की आपस में एक दूसरे के साथ में। यही मौला अली शेर खुदा हैं। आप जरा तारीख सुनते हुए चलो, क्योंकि अकीदा बयान करना भी बहुत जरूरी है। हजरत अली शेर खुदा की शान, जब आप मदीना शरीफ पहुंचे और मौला अली शेर खुदा का और हजरत फातिमा का जब निकाह का मामला आता है, आज हमारे यहाँ की भी शादियां होती हैं, हमारे यहाँ पर भी निकाह होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की शादियों का हाल क्या है? किसी का रिश्ता उसका बाप तय करता है, किसी का रिश्ता माँ तय करती है, किसी का रिश्ता भाई तय करता है, किसी का रिश्ता उसके मामू तय करते हैं, किसी का रिश्ता खालू या फूफा तय करते हैं। हजरत अली की शान देखो। हजरत अली शेर खुदा का वो मकाम और मर्तबा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे महबूब से जाकर के कह दो कि मैंने फातिमा और अली का अक्द आसमान पे बांध दिया है, और मेरे महबूब से कहो कि उसकी रस्म जो है वो दुनिया में अदा फरमा दें। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहा है
कि मेरे महबूब से कहो कि वो अली और फातिमा का निकाह फरमा दें। सुभान अल्लाह, क्या शान है मौला अली शेर खुदा की। हजरत अबू बकर, हजरत उमर दोनों सहाबी हजरत अली के पास गए और जाकर के कहा, अली नबी की बारगाह में जाओ और जाकर के अपने निकाह के ताल्लुक से कहो कि नबी फातिमा का निकाह तुमसे फरमा दे। अली शेर खुदा की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करते हैं कि दौलत मक्के में छोड़ के आ गए, प्रॉपर्टी मक्के में छोड़ करके आ गए, सरमाया मक्के में छोड़ करके आ गए, नबी की मोहब्बत में हिजरत करके आ गए हैं। आज हमारे पास यहाँ ना तो रहने को मकान है, ना तो हमारे पास में पहनने को और एक्स्ट्रा कपड़े हैं। ये मौला अली शेर खुदा बता रहे हैं। हजरत अबू बकर, हजरत उमर ने फरमाया, तुम जाओ तो सही, जैसे भी जरूरत पड़ेगी हम मदद करने के लिए तैयार हैं। मौला अली शेर खुदा नबी के दरवाजे पर आए। उस वक्त मेरे आका हजरत उम्मे सलमा के मकान में तशरीफ फरमा थे। हजरत अली शेर खुदा ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से हजरत उम्मे सलमा ने कहा, या रसूल अल्लाह, दरवाजे पे कौन हो सकता है? आका इरशाद फरमाते हैं, इस वक्त दरवाजे पे वो है जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। उम्मे सलमा कहती है, मेरे दिल में ये शौक पैदा हुआ, लाओ मैं देखूं तो सही वो कौन खुश नसीब है जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं। कहती है, जैसे ही दरवाजा खोला तो दरवाजे पे मौला अली शेर खुदा है। आप अंदर आए, नबी को सलाम किया, नबी ने सलाम का जवाब दिया। नबी ने इरशाद फरमाया, अली कैसे आना हुआ? अब अली शर्म की वजह से कुछ बोल नहीं पाते हैं। मेरे आका तो दिलों के राज जानने वाले हैं, मेरे आका तो दिलों के राजों से वाकिफ हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, अली तुम फातिमा के निकाह के ताल्लुक से आए हो? अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं फातिमा के निकाह के ताल्लुक से आया हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अली महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? अब यहाँ से पता चलता है कि सबसे जरूरी चीज शादी में महर है। आज उसी पे हमारे यहाँ पर झगड़े हो जाते हैं। आज हमारे यहाँ जो शादियां होती हैं, आज हमारे यहाँ पर जो रिश्ते होते हैं, तो पहले ही बिचपई से पूछ लिया जाता है, बताओ शादी में गाड़ी कौन सी मिलेगी, बताओ जहेज कितना मिलेगा, बताओ मंगनी में कितना सामान मिलेगा, लड़के को कितना पैसा मिलेगा, कि लड़के को कितना कैश दिया जाएगा। ये हमारे यहाँ की शादियां हैं जिसने आज हमारे मुआशरे को तबाह कर दिया। न जाने कितनी मुस्लिम बेटियां आज इर्तिदाद की तरफ चली गई, कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई। आज सबसे बड़ी लानत जो जहेज की लानत चल गई है, इसने आज हमारे मुआशरे की कमर तोड़ दी है। अगर किसी के घर में 3 बेटियां हैं तो उस गरीब को नींद नहीं आती है, कहां से मैं मंगनी के लिए पैसा जमा करूं, कहां पर शादी में कैश के नाम पे जमा करूं, कहां पर मैं गाड़ी के नाम पर पैसा जमा करूं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शाम तो ये है, नबी इरशाद फरमाते हैं, निकाह को आसान करो, जिना दुश्वार हो जाए। आज जिना आसान हो गया, निकाह दुश्वार हो गया। नबी फरमाते हैं, जो निकाह को आसान करेगा मैं कयामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा। आज हमने कितना निकाह को आसान कर दिया है। आज शादियां कितनी महंगी होती जा रही है। 500-500 की बारात जा रही है, 600-600 की बारात जा रही है। शादियों का माहौल इतना खराब होता चला गया। पहले तो हमने देखा था अपने बचपन में कि आदमी दस्तरखान लगा करके बारात को बिठाता था और मोहब्बत के साथ बैठ करके लोग खाना खाते थे। आज कुर्सियों का मामला आ गया, अब तो स्टैंडिंग मामला आ गया है। अब तो लोग खड़े खड़े खाना खा रहे हैं। अल्लाह अकबर, जरा सोचने वाली बात है। अब तो साइंस भी इस बात का ऐलान कर रही है कि खड़े होकर के खाने पीने से कैंसर की बीमारी होती है, क्योंकि जब इंसान खड़े होकर के खाता और पीता है तो आंत के नीचे हिस्से में वो खाना और पानी पहुंच जाता है, जो इंसान के लिए कैंसर का सबब बन जाता है। मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नतों में कितनी हिकमत है। आका इरशाद फरमाते हैं कि एक पैर बिछा करके और एक पैर खड़ा करके खाना खाओगे तो ना तो तुम्हारा पेट निकलेगा और खाना हजम भी हो जाएगा। आज हम नबी की सुन्नतों से दूर हो गए। नबी ने फरमाया दस्तरखान लगा करके खाओ, अल्लाह ताला उस खाने में बरकत देगा। नबी की बारगाह में एक सहाबी आए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं हमारे घर में कमाने वाले तो बहुत हैं लेकिन घर में बरकत नहीं हो रही है। नबी इरशाद फरमाते हैं, तुम मुतफर्रिक तौर पे खाना खाते हो, सब अलग अलग खाना खाते हो। अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, सब अलग अलग खाना खाते हैं। नबी ने फरमाया दस्तरखान लगा करके
तमाम लोग एक साथ बैठ करके खाना खाया करो, फिर आकर के मुझे बताना। सहाबी ने जाकर के अमल किया, जैसे ही खाना तैयार हुआ अलग अलग सबको नहीं दिया, बल्कि एक जगह दस्तरख्वान लगाया गया और सबको बिठाया गया और सब एक साथ बैठ करके जब खाना तनावुल फरमाते हैं। चंद दिन के बाद में सहाबी आकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारे घर में बहुत बरकत हो रही है। तब पता चला प्यारे मुसलमानों, दस्तरख्वान लगा करके एक साथ बैठ करके खाना खाने से अल्लाह उस रिस्क में बरकतें अता फरमाता है, अल्लाह उस मकान में भी बरकतें अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो अगर तुम चाहते हो कि घरों में बरकतें हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे कारोबार में बरकतें हो, तो खाना अलग अलग नहीं बल्कि दस्तरख्वान लगा करके तमाम लोग सुन्नत के मुताबिक बैठ करके खाना खाओगे तो अल्लाह ताला उस खाने में बरकतें अता फरमाएगा, अल्लाह उस मकान में बरकतें अता फरमाएगा। आज हम नबी की सुन्नतों से दूर हो गए, आज हम नबी के बताए रास्ते से दूर हो गए, आज हम नबी के तरीके पे नहीं चल रहे हैं, आज हम नबी के बताए रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिके कुरआन होकर। दरसे कुरआन अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। तो हमें नबी के बताए तरीके पे चलना है, हमें नबी के बताए रास्ते पे चलना है। नबी के हर फरमान में हिकमत है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? पता चला महर बहुत जरूरी चीज है और महर औरत का हक है। महर क्या है? औरत का हक है। अगर औरत ने महर माफ नहीं किया या शौहर ने अदा नहीं किया और औरत का इंतकाल हो गया तो कयामत के दिन वो अपना हक ले सकती है। इसलिए महर जरूरी है। महर का मसला क्या है? न इतना कम हो कि लड़का उसे खेल बना दे और न इतना ज्यादा हो कि लड़का न देने की नियत करे। लड़के की हैसियत के मुताबिक महर होना चाहिए जितना वो अदा कर सके, और महर पहले ही तय कर लेना चाहिए। महर का जब वक्त आता है तो बहनोई अलग रूठे हुए हैं, मामू अलग चले जा रहे हैं। शादी का जब मौका आता है लड़ाइयों पे नौबत आ जाती है। महर वो कहते हैं 5 लाख बंधेगा, वो कहते हैं नहीं 4 लाख बंधेगा। अच्छा, महर बताने का हक किसको है ये भी जरा ध्यान रखा करें। शादियों में जब जाया करें तो महर बताने का हक जो है वो वली को है। जो वली है ना वो बताए, मतलब बाप जिंदा है तो लड़की का बाप बताए, और बाप नहीं है तो भाई है बड़ा भाई वो बताए। लेकिन इस मौके पे आपने देखा होगा कि इनमें से तो कोई नहीं होता है, इधर उधर बैठने वाले अपने आप बताना शुरू कर देते, अरे 5 लाख का बांध दो, कोई कह रहा उधर कोने में से 4 लाख का बांध दो। ये नहीं, बल्कि पहले ही जब रिश्ता तय हो जाए तभी बात कर ली जाए तो ये लड़ाई और झगड़े की नौबत नहीं आती। बाज जगह तो ऐसा होता है, ऐसी बुराई फैल जाती है ना कि आना जाना तक बंद हो जाता है बाज रिश्तेदारों के यहाँ पर। ये शादियां हमारे यहाँ की हैं, कितने दिनों तक रिश्ते चलते हैं? 5-5 महीने तक, 6-6 महीने तक, 1-1 साल तक। और लड़का अगर रिश्ता तय करके सऊदी चला गया तो 3-3 साल तक रिश्ते चलते रहते हैं। ये शादियां हैं हमारे यहाँ की। एक शादी वो है जो मदीने में होने जा रही है, मौला अली शेर खुदा की, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, अली महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? आज हम जब रिश्ता करते हैं तो हम देखते हैं कि लड़के का मकान कैसा है, हम जब रिश्ता करते हैं तो देखते हैं कि उसका कारोबार क्या है, हम जब रिश्ता करते हैं तो देखते हैं बैंक बैलेंस कितना है, प्रॉपर्टी कितनी है। मौला अली शेर खुदा की आप तारीफ उठा के देखें तो आपके पास ना तो रहने के लिए मकान था और सिर्फ एक जोड़ कपड़े थे जो आप पहने थे, उसके अलावा एक्स्ट्रा कपड़े भी तारीफ में नहीं मिलते, वो भी पेबंद लगे हुए कपड़े। मदीने वाले मुस्तफा ने मकान नहीं देखा, प्रॉपर्टी नहीं देखी। मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी का निकाह फरमाया तो मौला अली शेर खुदा का तकवा देखा, उनकी परहेजगारी देखी। एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, शेख किरमानी रहमतुल्लाह अलैह करके उनका नाम है। वो जब अपनी बेटी का रिश्ता तलाश करते तो वो किसी जगह नहीं जाते थे बल्कि मस्जिद में जाते थे, नमाज पढ़ने जाते और मस्जिदें बदलते रहते थे।
कहीं कोई नौजवान मिल जाए, कहीं कोई नौजवान मिल जाए, आप मस्जिद में जाते, नमाज पढ़ते और देखते एक मस्जिद में एक ऐसा नौजवान मिला कि जिसने फजर की नमाज पढ़ी, कुरान शरीफ लेके बैठ गया, जोहर तक कुरान पढ़ता रहा। फिर उन्होंने जोहर में देखा तो जोहर की नमाज पढ़ी उसने, फिर असर तक कुरान पढ़ता रहा। आपने उस नौजवान से पूछा क्या तुम निकाह करोगे? उसने कहा ना तो मकान है मेरे पास, कुछ भी नहीं है, मैं तो मस्जिद में रहता हूँ, यही कुरान पढ़ता हूँ, अल्लाह की इबादत करता हूँ। आपने फरमाया वो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दे, बस तू राजी हो जा निकाह करने के लिए। उसने कहा ठीक है मैं राजी हूँ। आपने अपनी बेटी का निकाह कर दिया। बेटी का भी तकवा देखिए, परहेजगारी देखिए। जब पहली रात आई तो नौजवान ने इफ्तार किया पानी से और रोटी उठा करके रख दी। तो उस बेटी ने देख लिया, उसने कहा मेरे शौहर ये रोटी आपने क्यों रखी? तो कहा इससे मैं सहरी करूंगा, इफ्तार पानी से कर लिया है। तो उस लड़की ने जवाब दिया मेरे शौहर जैसा तकवा परहेजगारी मेरे वालिद ने तुम्हारे बारे में बताई थी, तो परहेजगारी मुझे नजर नहीं आई। अब पहली रात है, पहली रात में ही दुल्हन ऐसा ताना दे दे तो बताओ क्या हाल होगा। तो वो कहने लगे कि मुझे भी तुम्हारे वालिद ने जो तुम्हारी परहेजगारी बताई थी वो भी मुझे नजर नहीं आई, क्योंकि पहली ही रात में तुम मुझे ताना देने लगी। तो उस लड़की ने कहा था मेरे शौहर पहले मेरी बात का मतलब समझिएगा, आपने ये रोटी उठा के क्यों रखी? ताकि सहरी आप इस रोटी से करेंगे। अरे जो रब आपको आज खाने को दे रहा है वो रब आपको सहरी में भी देगा, वो रब आपको इफ्तार में भी अता फरमाएगा। खुदा की जात पे कितना भरोसा है परिंदों को जो अपनी चोंच में कल के लिए दाना नहीं रखते। अरे इन परिंदों से देखो कि अल्लाह ताला रिस्क कैसे अता फरमाता है। ये सुबह को खाली पेट जंगल की तरफ जाते हैं और शाम को भरपेट जंगल से अपने घोंसलों की तरफ आते हैं। चोंच में कोई दाना लेकर नहीं आते कल के लिए, बल्कि वो जानते हैं कि जिस रब ने हमें आज खिलाया है वो रब हमको कल भी खिलाएगा। ये उनका तवक्कुल है, ये उनका भरोसा है। अल्लाह अकबर। आपने बच्चे को देखा है, बच्चे को जब बाप उछालता है ऊपर तो बच्चा रोता नहीं बल्कि हंसता है, खुश होता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा जानता है कि मेरा बाप मुझे उछाल रहा है, मैं गिरूंगा नहीं बल्कि मेरा वालिद मुझको गोद में ले लेगा। अल्लाह की जात पे भरोसा करो, अल्लाह की जात पे उस बच्चे की तरह भरोसा करो, अल्लाह की जात पे परिंदों की तरह भरोसा करो। जिस रब ने तुम्हें आज खाने को दिया है वो रब तुम्हें कल भी अता फरमाएगा। खुदा की जात पर कितना भरोसा है परिंदों को जो अपनी चोंच में कल के लिए दाना नहीं रखते, जो बीमारे मोहब्बत है शिफा खाना नहीं रखते, हम अपनी मग़फ़िरत के वास्ते कोई दवा खाना नहीं रखते। खुदा की जात पर कितना भरोसा है परिंदों को जो अपनी चोंच में कल के लिए दाना नहीं रखते। अल्लाह की जात पर भरोसा करो। हमने बड़े से बड़े गरीब को अमीर होते हुए देखा और बड़े से बड़े अमीर को फकीर होते हुए देखा है। मौला अली शेरे खुदा फरमाते हैं दौलत पर और सेहत पे कभी भरोसा ना करे। बीमारी लगने में वक्त नहीं लगता है और पैसे के जाने में वक्त नहीं लगता है, इसलिए उस रब की पकड़ से डरो। अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह ने चश्मो चराग दिया है, अल्लाह ने नूरे नजर दिया है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह की इबादत करके रब की बारगाह में दुआ करो, मौला किसी के घर में तो चराग जलाने वाला तक नहीं है, तूने मेरे घर में रोज चराग जलाने वाला तो दिया है। मौला तूने मुझे बेटा तो दिया है। अल्लाह ने बेटा दे दिया, ऐसा लगता है जैसे कुदरती भीख मांगने का परमिट मिल गया हो। बेटा जवान हुआ, शादी के नाम पर लंबी लंबी डिमांडों का मुंह खोल दिया, जहेज की लंबी लंबी डिमांडों के दरवाजे खोल दिए। मेरा एक बेटा है और इसके लिए मुझे 4 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर नहीं तो बुलेट या अपाचे जरूर चाहिए। ये हालात आज हमारे यहाँ की शादियों के हो गए। उस रब की पकड़ से डरो। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। वो राज़िक है, गिज़ा किलों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में। उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। अल्लाह ने बेटा दिया है तो उसकी शादी सुन्नत के मुताबिक करो। अल्लाह ने नूरे नजर दिया है
तो शादी सुन्नत के मुताबिक करो। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। आज शादियां हमारे यहाँ की हो रही है, ढोल धमाकों के साथ में शादियां ले जाई जा रही है, बैंड बाजों के साथ में शादियां ले जाई जा रही है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, मेरा रब कुरान में इरशाद फरमाता है वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, क़यामत के दिन कोई जान किसी जान का बोझ नहीं उठाएगी। आज जो शादियों के मौके पे डांस पार्टियां लाई जा रही है, शादियों के मौके पे बैंड बजवाए जा रहे हैं, जिस तरह सवाबे जारिया है इसी तरह गुनाहे जारिया भी है। जब कोई इंसान अगर घर के अंदर मोबाइल पे फिल्म देख रहा है तो उसका हिसाब उसे खुद देना है, और वही इंसान टीवी ला करके चौराहे पे रख दे, वही इंसान टीवी ला करके दुकान में लगा दे। जितने लोग बैठ करके टीवी देखेंगे सबका गुनाह जोड़ करके टीवी रखने वाले के नाम आमाल में लिखा जाएगा। इसलिए आज मैं आपसे एक बात कह के जाना चाहता हूँ, ये डांस पार्टी लाने वालों के कांधे कितने मजबूत हैं, ये बैंड बजवाने वालों के कांधे कितने मजबूत हैं, जो कयामत के दिन गुनाहों का बोझ उठा लेंगे। वहां खुद के गुनाहों से कमर झुकी जा रही होगी, वहां दूसरों के गुनाहों का बोझ हम कैसे उठा पाएंगे। याद रखना, इंसान अगर कोई इंसान डांस पार्टी ला करके घर के दरवाजे पे नचवाता है तो उसको तो इसका गुनाह मिलेगा ही, जितने लोग वहां पर देखेंगे सबका गुनाह जोड़ करके डांस पार्टी लाने वाले के नामे आमाल में लिखा जाएगा। बताओ दूसरों के गुनाहों का बोझ हम कयामत में कैसे उठा पाएंगे। इसी को मेरे इमाम ने कहा था, उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, छुपके लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाओ, आइन मझधार है क्या होना है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, एक दिन मरने के बाद कब्र में जाना है और कब्र में अपने नबी को चेहरा दिखाना है। मरने के बाद की तैयारी कर लो। हमने बड़े से बड़े अमीरों को दुनिया से जाते हुए देखा, आज उनकी औलाद अपनी बाप के कब्र को नामो निशान तक भूल गई। आज उनके पीछे कोई फातिहा पढ़ने वाला तक नहीं है। बाप कब्रिस्तान पहुंच गया, जिसको मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया, औलाद आज अपने कामों में मस्त हो गई। याद रखना, इसलिए अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेकियां कमा करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। आज ये किसी की बुराइयों का गुनाह लेकर के न जाना, किसी को सता करके दुनिया से मत जाना, किसी के गुनाह किसी को सताने का सबब मत बनना, बल्कि अच्छे काम करके दुनिया से जाना। देखो आज गौसे आजम को दुनिया याद कर रही है, मौला अली को दुनिया याद कर रही है, गरीब नवाज को दुनिया याद कर रही है, शाहमदार को आज दुनिया याद कर रही है। रजा तुम अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करके तुम दुनिया को राजी करते हुए तो पल्ले में मेंढक को जमा करने जैसा है। के लाओगे दूसरा कूद जाएगा, दूसरा पकड़ के लाओगे तीसरा कूद जाएगा। कोई किसी से खुश नहीं है आज के दौर में। अरे हमने देखा है, दुश्मन बनाने के लिए अब जरूरी नहीं है कि आप लाठी डंडे लेकर के लड़ने के लिए निकले, नहीं, बस थोड़ी सी तरक्की कर जाएं आप, 2-4 दुश्मन खानदान में पैदा हो जाएंगे आपके। थोड़ी सी दौलत आ जाए आपके पास, 2-4 खानदान में आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा नाम हो जाए आपका, 2-4 दुश्मन आपको खानदान में मिल जाएंगे। तो आप दुश्मन बनाने के लिए कहीं लड़ने जाने की जरूरत नहीं है, बस तरक्की कर गए 2-4 खानदान में निकल आते। तो ये दुनिया किसी से राजी नहीं है। हमको अल्लाह को राजी करना है, उसके रसूल को राजी करना है, सहाबा को राजी करना है, औलिया किराम को राजी करना है। हमें ये देखना कि हमारे वलियों ने जिंदगी कैसे गुजारी। आज हम तो आपस में लड़ाई झगड़ों से हमें फुर्सत नहीं मिलती। पहले आदमी जमीनों के नाम पे लड़ता था, अब तो आदमी सहाबा के मर्तबों के नाम पे लड़ रहा है। अब तो वलियों के नाम पे लड़ाई हो रही है साहब, अब तो पीरों के नाम पे लड़ाई हो रही है। और आज इस दौर में इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबको नहीं कहता, लेकिन आज इस दौर में जितना जाहिल पीरों ने सुन्नियत को नुकसान पहुंचाया, इतना किसी ने सुन्नियत को नुकसान नहीं पहुंचाया। अपनी अपनी टोलियां अलग बना ली पीरों ने, अपनी अपने मुरीदों को लेकर के अलग बैठे हैं। एक पीर दूसरे पीर की तारीफ सुनने को पसंद नहीं करता। अगर दूसरे पीर का मुरीद पहुंच भी गया उनके पीर के पास तो टोपी देख करके दूर भगा देते हैं, हटाओ इसे, ये हमारा नहीं है। क्या मुसलमान भी नहीं है? सोचने वाली बात है, क्या ईमान वाला नहीं है?
ये जितने पीर हैं इन सब का रास्ता मौला अली शेर खुदा पे जाकर के खत्म हो जाता है। विलायत के बादशाह हैं मौला अली शेर खुदा। अब जरा थोड़ी देर के लिए ये बताओ, जिस विलायत के गुलशन को मौला अली शेर खुदा ने सजाया है, एक गुलदस्ता में ला करके यहाँ पर रख दूं, उसमें गुलाब का पौधा भी हो, बेले का पौधा भी हो, गेंदे का फूल भी हो, ये सारे फूलों से गुलदस्ता सजा दूं। अब एक मजमे में से उठे और वो गुलाब का पेड़ पौधा गुलाब का फूल तोड़ के ले जाए, एक उठे बेले का फूल तोड़ के ले जाए, एक उठे गेंदे का फूल तोड़ करके ले जाए, तो बताओ अगर हाफिज सुहेल साहब ने ये गुलदस्ता लगाया है तो बताओ गुलदस्ता लगाने वाले को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? तो सोचने वाली बात है। जिसने गुलदस्ता सजाया ये फूलों से, अब एक एक फूल सब तोड़ के ले जाएं तो जिसने गुलदस्ता लगाया उसे तकलीफ होगी कि नहीं होगी? ये विलायत का जो गुलशन है, ये विलायत का जो गुलदस्ता है, इसे मौला अली शेर खुदा ने सजाया है। अब एक आए और आकर के कहे कि मैं सिर्फ हुजूर शाह मदार को मानूंगा, उसके अलावा किसी को नहीं मानूंगा। एक आए कहे मैं गौसे आजम को मानूंगा, उसके अलावा किसी को नहीं मानूंगा। तो बताओ मौला अली शेर खुदा को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? आज ये काम हम आपस में जो ना इत्तेफाकियां करके मौला अली को राजी करने वाला काम कर रहे हैं कि नाराज करने वाला काम कर रहे हैं। नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ते, चेहरा देखो तो सुन्नत से मर्तबे किसी के बारे में पता नहीं, एक आम मोमिन का मर्तबा नहीं बता सकता इंसान, तो वलियों के मर्तबों की शान का आलम क्या होगा? लेकिन है क्या, बस आपस में बटे हुए हैं हम। अगर इमाम साहब ने जुमे के दिन अगर जुए पे तकरीर कर दी तो जुआरी खिलाफ हो गए, जिना पे तकरीर कर दी तो जिनाकार खिलाफ हो गए, इमाम साहब ने शराब पे तकरीर कर दी तो शराबी नाराज हो गए। अरे वो तो अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम पहुंचा रहे हैं ना, वो तो शरीयत का पैगाम पहुंचा रहे हैं ना। तुम नाराज होते हो तो होते रहो, ये नहीं देखना है कि कौन राजी है कौन नाराज है। राजी करना है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चल। हमें अपने नबी को राजी करना है, हमें अपने रसूल को राजी करना है। अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, तो सब राजी। तो आओ अब जरा तारीख उठा करके देखो तो हमें घर में इंतकाल हो जाए, लकड़ी में कितने कपड़े होना चाहिए, मर्द को कितने दिए जाते हैं, औरत को कितने दिए जाते हैं, ये भी इमाम साहब से पूछा जा रहा है। पहले ही इंतकाल कर गया, फिर पैदाइश हुई, उसकी नमाज या जो बच्चा दुनिया में आया एक सांस ली और दुनिया से चला, उसकी नमाज जनाजा है या नहीं है, ये मसाइल तो हम इमाम साहब से पूछते हैं। लेकिन जब शादी का मौका आता है तब हम अपने इमाम को क्यों भूल जाते हैं? जब निकाह का मौका आता है तब हम अपने इमाम को क्यों भूल जाते हैं? जब शादी का मौका आए तब इमाम साहब के पास जाकर के कहो कि इमाम साहब ये बताइए शादी में मंडिया सुन्नत है कि वलीमा सुन्नत है? तब इमाम साहब बताएंगे कि वलीमा सुन्नत है। और उसमें पूछो कि इमाम साहब वलीमे में मैं किसको दावत दूं, अमीरों को दावत दूं कि गरीबों को दावत दूं? तो इमाम साहब बताएंगे कि नबी ने इरशाद फरमाया है कि सबसे बुरा वलीमे का वो खाना है जिसमें सिर्फ अमीरों की दावत की जाए, गरीबों की दावत ना की जाए। और सबसे बेहतर वलीमे का वो खाना है जिसके अंदर गरीबों को भी बुलाया जाए। तो इमाम साहब आपको हदीस की रोशनी में बताएंगे कि सुन्नत के मुताबिक शादी करना, और जब निकाह का वक्त आए तो इमाम साहब से पूछना, तो इमाम साहब आपको निकाह मस्जिद में करना चाहिए, क्योंकि जब निकाह का वक्त आए तो दूल्हा मस्जिद में हो, और मस्जिद में जब निकाह होता है तो मस्जिद के बारे में हदीस पाक में आता है निकाह बार बार नहीं होता, निकाह एक बार होता है। जब निकाह मस्जिद में हो तो मस्जिद जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, और जहाँ जो अल्लाह का घर है उसमें अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती है। और मस्जिद के अंदर एक बात और भी है कि जब निकाह मस्जिद में होगा तो कोई नापाक इंसान मस्जिद में दाखिल नहीं होगा, बल्कि पाक इंसान ही मस्जिद में दाखिल होगा। और जब निकाह होगा तो कोई उस निकाह में नापाक शामिल नहीं होगा, बल्कि पाक लोग ही निकाह में उसमें शामिल होंगे। इसलिए निकाह मस्जिद में होना चाहिए। आज ये तरीका भी हमारे दरमियान से रुक सकता है, आज ये तरीका भी हमारे दरमियान से चला गया। इसीलिए शादियों से अल्लाह ने बरकतें खत्म कर दी। एक दो महीना नहीं गुजरता बहू अपना चूल्हा अलग कर ले, क्योंकि शादी सुन्नत के मुताबिक नहीं हो रही है। अब आओ जरा मौला अली शेर खुदा की शादी देखो।
इनका जरा निकाह देखो। नबी ने फरमाया महर अदा करने के लिए कुछ है? अर्ज किया आपका 3 चीजें हैं, ज़िरा है, तलवार है, सवारी है। फरमाया तलवार काम की है, सवारी काम की है, ज़िरा बेच दो। जब ज़िरा बेचने के लिए आप गए, अल मुख्तसर, वक्त काफी हो रहा है और आप सर्दी में बैठे हैं, तकरीबन 1 घंटे के करीब वक्त होने जा रहा है, मुझे तकरीर वक्त पे खत्म करनी है। जैसे ही मौला अली शेर खुदा बाहर पहुंचे, हजरत उस्मान गनी से मुलाकात हो गई। सुभान अल्लाह। पैसे की अमीरी तो बहुत लोगों के पास होती है, दिल की अमीरी अल्लाह किसी किसी को देता है। उस्मान गनी, वो उस्मान गनी जिनके बारे में नबी ने हाथ उठा करके दुआ की थी। गज़वाए तबूक के मौके पे जब अपना माल राहे खुदा में खर्च किया तो नबी ने दुआ करके फरमाया, ए अल्लाह, आज के बाद मेरा उस्मान कोई नेकी ना भी करे तब भी उससे कोई मुआखजा ना हो। वो उस्मान गनी जिनके लिए नबी ने दुआ की, मेरा उस्मान नफल ना भी पड़े तब भी उससे कोई मुआखजा नहीं होगा। सुभान अल्लाह। वो हजरत उस्मान गनी है जिनके बारे में आया कि उस्मान गनी ने जन्नत को खरीद लिया है। आज अगर किसी प्लाट को हम खरीदने, रजिस्ट्री या बैनामा हमारे नाम हो जाए, सीना तान के कहते हैं ये प्लाट मेरा है। उस्मान गनी की शान देखो। आप के बारे में आया कि उस्मान गनी जन्नतियों में से हैं। आपको दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली। वो उस्मान गनी जिन्होंने जन्नत को खरीद लिया, वो हजरत उस्मान गनी के खौफे खुदा का आलम ये था कि जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते, खड़े होके इतना रोते, आंखों से आंसू बरसते, दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते, हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हो, फिर इतना क्यों रोते हो? तो उस्मान गनी कहते, ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में इंसान पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं, और कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे उसके लिए बड़ी मुश्किलों का सामना है। अल्लाह अकबर। आज उसी कब्र को हम भूल गए, आज उसी कब्र की तारीकी को हम भूल गए, आज उसी कब्र की सख्ती को हम भूल गए, आज उसी कब्र की सऊबतों को हम भूल गए, आज उस कब्र के अंदर के कीड़े मकोड़ों को हम भूल गए, आज उस कब्र के अंदर के हशरातुल अर्द को हम भूल गए। कभी बारिश का जब मौसम आए तो कब्रिस्तान में जाकर के देख लेना, जो कब्रिस्तान में मिट्टी के थम बने हुए होते हैं, सीमेंट के थम बने हुए होते हैं। एक दिन कब्रिस्तान में मैं गया बारिश के मौसम में फातिहा पढ़ने, तो मैंने देखा कि कब्रिस्तान में बारिश की वजह से जो जमीन के कीड़े थे वो ऊपर कालम पे आ गए थे। ऐसा ऐसा कीड़ा था कि देख करके जिस्म में झुरझुरी पैदा होने लगी, बदन कांपने लगा। या अल्लाह, ये सारे कीड़े जमीन के नीचे है, क्या हाल होता होगा इंसान के जिस्म का, क्या हाल होता होगा इंसान के बदन का? क्या हमने उस कब्र की काली कोठरी की तैयारी की? क्या हमने मरने के बाद की तैयारी की? क्या समझते हो कि मरने के बाद ये औलाद हमारे काम आ जाएगी? आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, आज जिस औलाद को व्हाट्सएप देखने से फुर्सत नहीं मिलती, आज जिनको फेसबुक चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, आज जिनको यूट्यूब देखने से फुर्सत नहीं मिलती, आज जिनको इंस्टाग्राम पे तस्वीरें अपलोड करने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? आज बाप बेटे चारपाई पे घंटों बैठे रहते हैं, बेटा मोबाइल में लगा रहेगा, बाप से बात करना तक पसंद नहीं करेगा। अरे नौजवान, आज जिस बाप का बोलना तुझे अच्छा नहीं लगता, आज जिस बाप की खांसी तुझे अच्छी नहीं लगती, आज जिस बाप का घर में तेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता, एक दिन आएगा जिस दिन ये चारपाई घर से उड़ जाएगी, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, बाप जैसा प्यार करने वाली जात नहीं मिलेगी। हमारे बुजुर्गों ने कहा, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है, जिस दिन ये पेड़ गिर जाएगा उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। जब तक बाप जिंदा होता है औलाद बेफिक्र जिंदगी गुजारती है, जब तक बाप जिंदा होता है बाप के साए में औलाद को कोई परेशानी नहीं होती। बाप दूसरों के घरों में मजदूरी करता है मगर औलाद के लिए ला करके रखता है, बाप दूसरों के खेतों में काम करता है मगर औलाद के खाने के लिए सामान ला करके रखता है। आज जिस बाप का बोलना अच्छा नहीं लगता, एक दिन आएगा जिस दिन बाप की चारपाई घर से उड़ जाएगी, उस दिन तुम चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने
करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, बाप जैसी मोहब्बत करने वाली जात नहीं मिलेगी। कभी लगे नौजवानों मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, रात के 3-4 बजे के वक्त नवाबगंज चौराहे पे चले जाया करो। ये ऑटो रिक्शा लेके खड़ा होने वाला एक बाप ही तो है, ये बसें चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ऑटो चलाने वाला एक बाप ही तो है। अरे ये एक बाप ही तो है जो कोई ऐसे कोहरे में सर्दी के मौसम में कोई बरेली कमाने के लिए जा रहा है, ऐसी सर्दी के मौसम में तुमको लिहाफ ओढ़ करके मोबाइल चला करके आराम से घर में सो रहे हो, और वो दूसरों के घरों पे मजदूरी कर रहा है, दूसरों के खेतों में काम कर रहा है। ऐसी सर्दी के मौसम में हमने देखा है बाप अपनी औलाद के लिए कितनी परेशानियां उठाता है, रक्शे से जाता है लेकिन औलाद को कमा करके ला करके देता है, दूसरों के घरों में मजदूरी करता है मगर औलाद को कमा करके ला करके देता है। आज तुम्हें लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो अपने बाप के हाथ की लकीरें देख लिया करो। एक दिन मैंने पूछा था अब्बा से, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही है, तुम्हारे हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। अरे ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये 3-3 साल के लिए सऊदी जाने वाला ये एक बाप ही तो है जो अपनी औलाद के लिए पैसे जमा करता है। याद रखना नौजवानों, ये कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कोचिंगों की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, ये इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है, ये प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है, ये आलिम बनाने वाला एक बाप है, ये हाफिज बनाने वाला एक बाप है। मैंने उन बापों को भी कानों से अपने बोलते हुए सुना, बेटा अभी तो हम कमाने के लिए है, तुझे जितनी पढ़ाई करनी है कर ले, बेटा तुझे आलिम बनना है तो बन जा, तुझे हाफिज बनना है तो बन जा, बेटा अभी हम मौजूद है, तुझे डॉक्टर बनना है तो बन जा। आज वही बेटा जवान हो गया, 4 पैसे क्या कमाने लगा, उसने बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया, आज खुद के कमरे में एसी चल रहा है, खुद के कमरे में आज गर्म हीटर का जाड़ों में इंतजाम है। बाप है कि तीनों में रह करके झोपड़ी में रह करके अपने शबो रोज गुजार रहा है। क्या इसी दिन के लिए बाप ने औलाद को जब जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए बाप ने औलाद को पाला था? याद रखना बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिस दिन ये 4 पाई घर से उठ गई उस दिन तुम चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, बाप जैसी मोहब्बत करने वाली जात नहीं मिलेगी। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है, जिस दिन ये पेड़ गिर गया उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत। जब ये शजर गिर जाएगा और धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, अरे बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, असमते वालिदैन, शान वालिदैन, शफ़क़ते वालिदैन, वक़ारे वालिदैन, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत बहुत अच्छे हजरत। बाप अल्लाह की नेमतों में से एक अजीम नेमत का नाम है। क्या खूबसूरत पैगाम है। अगर बाप जिंदा है तो कदर कर लो नौजवानों। हर चीज तुम्हें गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें फेसबुक पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगी। जिंदगी जीने के सलीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं, जिंदगी जीने के सलीके बुजुर्गों के पास बैठने से मिलते हैं। जब घर में आओ माँ बाप चारपाई पे बैठे हो तो मोबाइल एक तरफ रख दिया करो और माँ बाप के पास मोहब्बत से बैठ जाया करो। ये लम्हे याद आएंगे, ये वक्त याद आएगा। इतना याद रखना, ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिस दिन ये साए सर से उठ गए, आज हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी। तेल में आपको मिलावट मिलेगी, चीनी में आपको मिलावट मिलेगी, शक्कर में आपको मिलावट मिलेगी, घी में आपको मिलावट मिलेगी, मक्खन में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं। हमारे सेथल से शकील
सलमानी ने एक शेर कहा था कि बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं, नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं, नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी, शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। तो ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कितनी हसरत से, कितने अरमान से, कितने प्यार से माँ बाप औलाद की शादी कराते हैं, और चंद दिन नहीं गुजरते वही औलाद माँ बाप से अलग हो जाती है, चंद दिन नहीं गुजरते वही औलाद माँ बाप से दूर हो जाती है। इतना याद रखना, एक पैगाम दे के जा रहा हूँ, आगे मुलाकात हो या ना हो, एक नसीहत है नौजवानों, लिख लेना। बीबी की जन्नत शौहर की फर्मा बरदारी में है, और शौहर की जन्नत उसके माँ बाप की फर्मा बरदारी में है। अब फैसला तुम्हें करना है। बीबी को अगर जन्नत चाहिए तो शौहर को राजी कर ले, और शौहर को जन्नत चाहिए तो वो अपने माँ बाप को राजी कर ले। और हमारे बुजुर्गों ने कहा कि ये पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तुम्हारी औलाद तुम्हारा सहारा बन जाएगी। तुम माँ बाप के पास बैठा करो तो मोहब्बत से बात किया करो, प्यार से बात किया करो। नौजवानों, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, तो शादियों के बाद माँ बाप का ख्याल रखना है, शादियों के बाद माँ बाप का ध्यान रखना है। ये माँ बाप ही अल्लाह की वो अजीम नेमत है। इतनी जल्दी किसी मौलाना की, पीर की दुआ कबूल नहीं होगी जितनी जल्दी औलाद के हक में उसके माँ बाप की दुआ कबूल होती है। आज हम फिर रहे ना गली गली, इमाम साहब हमारे लिए दुआ कर दो, मौलाना साहब हमारे कारोबार के लिए दुआ कर दो, और घर में माँ बाप बैठे, हम दुआ कराते फिर रहे हैं, दुआ लेते नहीं हैं। घर में जो माँ बाप है ना, वो अगर हाथ उठा के दुआ कर देंगे, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। जैसे नबियों की दुआ रद्द नहीं होती है, ऐसे ही माँ बाप की दुआएं भी रद्द नहीं होती हैं। अगर दुकान में बरकत नहीं है तो माँ बाप से दुआएं लो, कारोबार नहीं चल रहा है तो माँ बाप से दुआएं कराओ। वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे, मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। तो ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बात कहाँ से निकली और कहाँ चली गई? तो जब शादी हो तो शादी के बाद माँ बाप का ख्याल रखना है। तो मौला अली शेर खुदा का जो निकाह होने जा रहा है, महर अदा किया गया। उस्मान गनी ने ज़िरा को 480 दिरहम में खरीदा। अब आए ज़िरा जब चलने लगे तो उस्मान गनी ने फरमाया, अली आज तुम्हारी किस्मत का कोई जवाब नहीं, अली आज तुम्हारा निकाह दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी के साथ होने जा रहा है, ये ज़िरा मेरी तरफ से तोहफे में रख लो। अल्लाह अकबर, पैसे भी दे दिए, ज़िरा भी दे दी। आए नबी ने उस्मान गनी को दुआ दी। अब दस्ते मुबारक उठाया, उठा करके हजरत सलमान फारसी बिलाल हबशी को दिया। फरमाया जाओ जरूरत का सामान लेकर आओ फातिमा के लिए। कुछ दिरहम बचे हजरत उम्मे सलमा को दिए। फरमाया इससे कपड़े और खुशबू खरीदो फातिमा के लिए। अब हजरत अली को हुक्म दिया तुम मस्जिद नबवी में पहुंचो। हजरत अली मस्जिद नबवी में पहुंचे। तमाम अंसार और मुहाजिरीन मस्जिद नबवी शरीफ में जमा थे। मेरे आका का तशरीफ लाए, हजरत अली का निकाह होता है। नबी ने इरशाद फरमाया, अली मैंने फातिमा का निकाह अली के साथ कर दिया है। सहाबाए किराम ने अली शेर खुदा को मुबारकबाद दी। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हो का निकाह हजरत फातिमा के साथ में कर दिया। अब मौला अली शेर खुदा का जब निकाह हो गया तो नबी अपने घर पे तशरीफ लाए। फरमाया मुझे मेरी बेटी फातिमा से तन्हाई में बात करनी है। फरमाया फातिमा मैंने तुम्हारा निकाह अपने खानदान में
सबसे बेहतर के साथ किया है, बता मेरी बेटी तेरी क्या मर्जी है। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने रो के कहा था बाबा हमारा महर क्या रखा है। नबी ने फरमाया फातिमा अली गरीब है, महर कहाँ से देगा। कहा बाबा महर अली से नहीं हमें आपसे चाहिए। नबी ने फरमाया फातिमा जब से खदीजा का विसाल हुआ तब से लेकर आज तक मेरी बेटी तूने मुझसे किसी चीज का सवाल नहीं किया, आज पहली बार मांगा है, मांग मेरी बेटी मैं तुझे दूंगा। हजरत फातिमा ने कहा बाबा मुझे सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, कोई सीमो ज़र और जायदाद नहीं चाहिए। फरमाया फिर क्या चाहिए बेटी। कहा बाबा मैंने आपको रातों में उम्मत के गम में रोते हुए देखा है। बाबा कयामत के दिन जब आप उम्मत की शफाअत की दुआ कर रहे हो तो बाबा मैं आमीन कह दूं, बस इतनी इजाजत मिल जाए। नबी ने फरमाया फातिमा तूने बहुत बड़ी चीज मांग ली। रब ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जाओ और मेरे महबूब से कह दे कि बेटियां दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाई जाती। कयामत के दिन दुआ करना महबूब तुम्हारा काम है, आमीन कहना फातिमा का काम है और जन्नत देना परवरदिगारे आलम का काम है। आला हजरत पुकार उठे कि जिनका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुल रुसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। ये है हजरत फातिमा अच्छे मंजरी और ये है मौला अली शेर खुदा। मेरे नबी ने जो अपनी बेटी को चादर ओढ़ाई थी उसमें 17 पेबंद लगे हुए थे रे चोला वालों। 16 पेबंद कपड़े के और 17वां पेबंद ऊंट की खाल का था। अल्लाह अकबर। जिस घराने की शान ये है कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। कैसी सादगी में जिंदगी गुजारी हजरत फातिमा ने और हजरत अली ने। तारीख उठा करके देखे, जब हजरत फातिमा रुखसत हो रही थी तो मेरे आका ने अपनी बेटी को एक नसीहत फरमाई थी। आज का बाप अगर अपनी बेटी को वो नसीहत कर दे तो कोर्ट कचहरियों के झगड़े खत्म हो जाएं। जो आज हमारे बेटियां कोर्ट कचहरियों पे नजर आती हैं वो कोर्ट कचहरियों के झगड़े खत्म हो जाए अगर हर बाप अपनी बेटी को ऐसी नसीहत करे जैसी मेरे आका ने हजरत फातिमा तो ज़हरा को की थी। ये तो तालीम उम्मत के लिए था, ये तो हमारे लिए एक पैगाम था। नबी ने फरमाया फातिमा तुम हमारे घर से रुखसत होके जा रही हो, मेरी बेटी अब कयामत के दिन तेरी और मेरी मुलाकात हो तो बेटी मुझसे इस हाल में मिलना कि तेरे शौहर अली तुझसे राजी हूँ। अपने शौहर की फरमा बरदारी करते रहना बेटी, अपने शौहर का हुक्म मानते रहना। अल्लाह अकबर। ये है हजरत फातिमा तो ज़हरा और ये है मौला अली शेर खुदा। अगर मैं हजरत अली की सीरत को बयान करता हुआ चलूं ऐसी रातें कम पड़ जाएंगी, अली शेर खुदा की सीरत बयान नहीं हो पाएगी। बस एक आखिरी बात वो भी नसीहत की। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि अगर किसी कुएं के अंदर शराब का कतरा गिर जाए और वो कुआं सूख जाए और उसको मिट्टी से पाट दिया जाए और उसमें घास उगाए, अली शेर खुदा फरमाते हैं अली उस घास को अपने ऊंट को भी खिलाना पसंद नहीं करेगा। शराब का एक कतरा कुएं में गिर जाए और कुआं सूख जाए, मिट्टी से पाट दिया जाए, उसमें घास उगाए, फरमाते हैं उस घास को अली अपने ऊंट को खिलाना पसंद नहीं करेगा। और एक जगह रिवायत में मिलता है फरमाया कि कुएं के अंदर शराब का कतरा गिर जाए, कुएं को मिट्टी से पाट दिया जाए, घास उगाए और उस घास को अगर बकरी खा ले तो अली उस बकरी के दूध को भी पीना पसंद नहीं करेगा। अब थोड़ी सोचने वाली बात यह है कि अली शेरे खुदा शराब के एक कतरे से इतनी नफरत कर रहे हैं, फरमा रहे हैं कि अली उस शराब के कतरा जो कुएं के अंदर गिर जाए, मिट्टी से पाट दिया जाए, घास उगाए, तो अली उस घास को अपने घोड़े को भी खिलाना पसंद नहीं करेगा। तो बताओ शराबी आदमी अगर दुनिया से चला जाए तो क्या कयामत के दिन अली शेरे खुदा उसकी शफाअत करेंगे? कयामत के दिन क्या अली शेर खुदा उसके काम आएंगे? अच्छा, जो शराब के नशे में धुत होकर के सिर्फ या अली के नारे लगाए, बताओ क्या अली शेर खुदा उसके काम आएंगे?
जो नशा करके अली शेर खुदा का नारा लगाए, क्या अली उसके काम आएंगे? हरगिज उसके काम नहीं आएंगे। और शराबी के ताल्लुक से नबी ने कसम खा के फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, शराबी को तुम कब्रिस्तान में दफन करके आते हो, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो, शराबी की कब्र खोल करके देख लेना, अल्लाह ताला उसका चेहरा काबे से फेर देता है। अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही। जुए और शराब में पैसे लुटाने वालों, घर में बेटियां शादी के लिए बैठी हैं, घर में बहनें शादी के लिए बैठी हैं, उनके बालों में चांदी उतर आई और ये साहब चंद पैसे कमा के लाए, उसे जुए और शराब में लुटा दिया। याद रखना, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ला यदखुलुल जन्नता आक वला मन्नान वला कम्मार वला मुदमिनो खमरिन। मेरे आका फरमाते हैं, 4 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। यहाँ जन्नत में न जाने का मतलब ये है कि अगर ईमान वाले हैं तो पहले वो अपने गुनाहों की सजा जहन्नम में भुगतेंगे, फिर उसके बाद किसी की सिफारिश से निकाल करके जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, लेकिन दुखूले अव्वल उनको जन्नत में नसीब नहीं होगा। जैसे और नेकोकार परहेजगार जन्नत में जाएंगे, ये 4 लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट जन्नत में नहीं जाएंगे, बल्कि पहले अपने गुनाहों की सजा भुगतेंगे। मेरे आका ने फरमाया, आप जो माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप का नाफरमान है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे आका ने फरमाया, वला मन्नान, और एहसान करके एहसान जताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। नबी ने फरमाया, वला कम्मार, और जुआ खेलने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अब वो जुआ चाहे आईपीएल में पैसे लगा करके खेलो, चाहे सट्टे में पैसे लगा करके खेलो, चाहे शतरंज में पैसे लगा करके खेलो, जुआ जुआ होता है। और शराबी जुआरी के बारे में इमाम गजाली फरमाते हैं, जुआरी जब कयामत के दिन आएगा तो उसके ये हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। बताओ, इन हाथों से अपने नबी से मुसाफहा करना है, इन हाथों से कयामत में मौला अली से मुसाफहा करना है, इन हाथों से इमाम हुसैन से मुसाफहा करना है, इन हाथों से हजरत गौसे आजम से मुसाफहा करना है, गरीब नवाज से शाहमदार से मुसाफहा करना है, वारिसे पाक आला हजरत से मुसाफहा करना है, शाहजी मियाँ से मुसाफहा करना है। क्या ये हाथ इस लायक हैं जो खिंजीर के खून में सने हुए हैं कि हम इन बुजुर्ग हस्तियों से मुसाफहा कर सके, इनके सामने हम खड़े हो सके? आज फिल्में देख करके ये आंखें इस लायक नहीं रही, ये गाने सुन करके ये कान इस लायक नहीं रहे, हम अपने नबी के सामने कैसे खड़े होंगे? आला हजरत फरमाते, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है? हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाव, ऐन मझधार है, क्या होना है? इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, नौजवानों, मौत का कोई भरोसा नहीं, कब और किस हाल में आ जाए। अभी चंद दिनों पहले तुमने भोजीपुरा के पास की खबर नहीं पड़ी कि 7 लोग एक्टिवा से जा रहे थे, शादी में से आए और अचानक से कार का एक्सीडेंट हुआ और 7 इस दुनिया से चले गए। अभी चंद दिनों पहले की बात है, आए दिन रोड के हादसात को आप सुनते रहते हो। ये कानों में ब्लूटूथ लगा करके, कानों में ईयरफोन लगा करके गाने सुन करके रोड पे चलने वालों, जरा एक बात मुझे ये बता दो, ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं। मेरे आका फरमाते, मेरी उम्मत पे एक वक्त ऐसा आएगा कि वो सुबह को मोमिन होंगे तो शाम को काफिर हो जाएंगे, शाम को मोमिन होंगे तो सुबह को काफिर हो जाएंगे। ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं कि आदमी अगर उस पर एतकाद और यकीन रख ले तो उसका ईमान चला जाएगा माज़अल्लाह। ऐसे ऐसे कुफरिया गाने, और मेरी कौम के नौजवान गलियों में गाने बजाते हुए फिर रहे हैं, कानों में ब्लूटूथ लगा करके गाने सुनते हुए फिर रहे हैं। जरा याद रखना प्यारे मुसलमानों, शाम को अगर गाने सुनते हुए सो गए और आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? फिल्में देख करके सो गए, आंख कब्र में जाकर के खुली तो फिर कौन है जो हमारे काम आएगा? इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करके सोया करो, शाम को कलमा शरीफ पढ़ करके सोया करो, आयतुल कुर्सी पढ़ करके सोया करो। अल्लाह हादसात से भी महफूज फरमाएगा। जब घर से निकलो तो माँ बाप की दुआ लेकर के निकला करो, जब गाड़ी पे बैठो तो सफर की दुआ पढ़ करके बैठा करो। अल्लाह हादसात से तुम्हें बचा देगा। अल्लाह
रोड पे होने वाले हादसों से तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। ये एक पैगाम था जो मैंने आप तक पहुंचा दिया, ये एक सबक था जो मैंने आप तक पहुंचा दिया। हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है वो शरीयत का पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी है। आप अमल करोगे तो आपको भी सवाब मिलेगा और मुझे बताने का सवाब मिलेगा। यही सोच करके मैं बयान करता हूँ, ताकि एक भाई ने भी अमल कर लिया तो ये मेरे लिए कयामत में बख्शिश का जरिया बन जाएगा। मेरे नौजवानों, आज ही तौबा कर लो। ये मस्जिद के दरवाजे खुले हुए हैं, ये मस्जिद के दरवाजे आवाज दे रहे हैं। ये 50 किलो वजन जिम में जाकर के उठा लेना बहादुरी नहीं है। शाम सुबह के वक्त लिहाफ हटा देना ये सबसे बड़ी कामयाबी है। सुबह के वक्त लिहाफ हटा करके फजर के लिए मस्जिद में जमा हो जाना ये सबसे बड़ी बहादुरी की बात है। आज इंसान बीमारियों के बारे में इलाज कराता हुआ फिर रहा है। सुबह सुबह जाकर के देखो आप गार्डनों में तो कोई उल्टा लटका हुआ है, कोई अपने जिस्म को वॉक करके हाथ और पैर को चला करके जिस्म की वर्जिश कर रहा है। अरे बाबा रामदेव ने कहा था मुसलमानों को योगा करने की क्या जरूरत है, उनके पास सबसे बड़ा योगा 5 वक्त की नमाज है। वो नमाज पढ़ेंगे, उनके लिए सबसे बड़ा योगा यही हो जाएगा। तो गैर मुस्लिम हमारे इबादत के लिए बता रहे हैं कि मुसलमानों के पास सबसे बड़ा योगा नमाज है। तुम नमाज पढ़ो तो सही। फजर के वक्त उठ करके जो इंसान हाथ धोता है उसको हाथ का कैंसर नहीं होगा। जब इंसान कुल्ली करता है तो दांतों के अंदर जो गंदगी होती है उस कुल्ली से दूर हो जाती है, कभी मुंह का कैंसर नहीं होगा। जब नाक में पानी चढ़ाता है तो नाक की गंदगी निकल जाती है तो नाक का कैंसर नहीं होगा उसे। चेहरे पे चेहरा धोता है, कभी चेहरे का कैंसर नहीं होगा। हाथों को धोता है, कभी हाथों का कैंसर नहीं होगा। पैरों को धोता है तो कभी पैरों का कैंसर नहीं होगा। ये वुजू है हमारा। जहां आज इन साइंसदानों की नजर पहुंच रही है, मदीने वाले मुस्तफा ने 1450 साल पहले मुसलमानों को बता दिया था कि नमाज फर्ज है, उसके लिए वुजू फर्ज है। वुजू करोगे तो तुम्हारे जिस्म की तुमको सेहत भी नसीब होगी और तुम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत भी तुम करोगे। तो नमाज पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो। मौत का कोई भरोसा नहीं, मौत कब आ जाए और किस हाल में आ जाए और कब ये दुनिया छोड़ करके हमको जाना पड़ जाए। इसलिए आखिरत की तैयारी करो, आपसी इख्तिलाफात से दूर हो जाओ, अपने अकाबिर उलमा से मोहब्बत करो, हुफ्फाज से मोहब्बत करो, अपने मस्जिद के इमामों से मोहब्बत करो। क्यों? क्योंकि सोहबत स्वालिहा तुरा स्वाले कुनद, सोहबत तालिहा तुरा ताले कुनद। नेकों की सोहबत में बैठोगे तो नेक बन जाओगे, बुरों की सोहबत में बैठोगे तो बुरे बन जाओगे। सोहबत का असर होता जरूर है। गुलाब का पौधा आपने देखा होगा, उसकी मिट्टी से खुशबू आती है। एक दिन शेख सादी कहते हैं, मैंने मिट्टी से पूछा, ऐ मिट्टी तेरे अंदर गुलाब की खुशबू कैसे आने लगी? तो मिट्टी कहती है, मैं चंद दिन गुलाब के पौधे के नीचे रही, मैं गुलाब की सोहबत में रही, इसलिए मेरे अंदर से भी गुलाब की खुशबू आने लगी। नेकों के पास बैठोगे, परहेजगारों के पास बैठोगे तो अगरचे तुम नेक नहीं हो, लेकिन उन नेकों के पास बैठने की ये बरकत होगी कि अल्लाह ताला तुमको भी नेक बना देगा, तुमको भी परहेजगार बना देगा। और बुरों के पास बैठोगे, जुआरी शराबियों के पास बैठोगे, अगरचे तुम नेक सही, परहेजगार सही, लेकिन एक दिन आएगा कि लोग कह देंगे ये बुरों के पास बैठता है, ये उन्हीं में से है। इसलिए अच्छे काम करो, नेक अमल करो, मस्जिदें आबाद करो, ये जिंदगी सवारिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकते लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो रिछोला वालों